अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट स्वात की तहसील मट्टा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारा सफ़र है प्योचार वैली का। एक खूबसूरत वादी है प्योचार तहसील मट्टा की और सतह समुंदर से उनके जो पहाड़ों की बुलंदी है इस वादी प्योचार की तकरीबन 10,000 फीट है। आज से तकरीबन 13 साल पहले इसको मलाकंड डिवीजन में मिलिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा गढ़ था प्योचार, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के कामयाब ऑपरेशन के बाद वहाँ पर अभी अमन कायम हो चुका है और जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं कहा जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट भी मौजूद हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी टूरिस्ट साइट, इसके अलावा देखेंगे वहाँ एजुकेशन का मियार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की जो फैसिलिटीज आम आवाम के लिए है, वहाँ के कल्चर की बात होगी, ट्रेडिशन की बात होगी। मिशरान से हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम नए नए जो पॉइंट हैं वादी प्योचार के वो एक्सप्लोर करें। तो चलते हैं इस खूबसूरत वादी में। पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड स्वात की तहसील मट्टा की खूबसूरत वादी प्योचार को सयाहों के लिए जन्नत और मेहमान नवाजी की सरजमीन पुकारा जाता है। वादी प्योचार सतह समुद्र से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यही वजह है कि यहाँ से वादी स्वात के कुदरती हुस्न से माला माल बेशतर इलाकों का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। वादी प्योचार कभी दहशत गर्दों का गढ़ थी, मगर पाक आर्मी के ऑपरेशन राय रास्त के बाद अब यहाँ न सिर्फ अमन कायम हो चुका है बल्कि इस वादी का हुस्न और अमन लौट आया है। अब वादी स्वात समेत प्योचार और मलाकंड मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक पुरअमन इलाका है। पाक फौज प्योचार समेत स्वात के तमाम सियाती मकामात में अमन के क़याम और दुनिया भर में इसकी खूबसूरती को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर पूरी वादी स्वात को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाने के लिए अपनी तमाम तार कोशिशें और तवानाइयां सर्फ कर रही है। वादी प्योचार में दाखिल होते यहाँ का मशहूर और तारीखी गठ बाजार यहाँ आने वाले सयाहों और मकामी अफराद का इस्तकबाल करता है। गठ बाजार तकरीबन 100 साल पुराना है, जो न सिर्फ वादी प्योचार के पहाड़ों पर मकामी कबाइलों के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी का अहम मरकज है बल्कि यहाँ का रुख करने वाले सयाहों के लिए एक जंक्शन और रेस्ट पॉइंट भी है। वादी प्योचार के जंगलात में पैदा होने वाली कुदरती शहद की मांग पूरी वादी स्वात में बहुत ज्यादा है। जी इस वक्त हम गठ बाजार में ही हैं और यहाँ पर मुकामी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी नाम बताइएगा। ज़ाहिर शाह जी। अच्छा बताइएगा ये गठ बाजार कितना पुराना है जी, थोड़ी इसकी तकरीबन इसका 40-45 साल पुराना है। 40-45 साल जी। और ये जो शॉप नज़र आ रही है सारे मुकामी लोग हैं यहाँ? ये मुकामी लोग हैं जी, सब मुकामी लोग हैं और हर किस्म चीज़ है इधर। ख़ासकर देसी घी इधर ज़्यादा मशहूर है और शहद इधर बहुत ज़्यादा मशहूर है, इधर ओरिजिनल मिलता है। अच्छा। और ये चीज़ें ना इधर पहाड़ों की है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। और ख़ासकर ये ओरिजिनल है इधर। अच्छा ओरिजिनल है? ओरिजिनल है बिल्कुल जी, यानी पहाड़ों से निकाला जाता है। पहाड़ों से निकाला जाता है, के ऊपर भी बात करते हैं जी। अच्छा बताइएगा कि ये जो खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं गिरदो नवाब में, ये कौन कौन सी हैं और इनका नाम क्या है? हमारे इलाके का तो नाम है बर्श और ये इलाका जो है ना बर्श और गढ़ प्योचार और इधर प्योचार है और सैर तफरी के लिए एक जगह भी बना हुआ है प्योचार से आगे है, मराद है इसका नाम है। इधर भी बहुत लोग आते हैं, सैर तफरी के लिए आते हैं। यानी ये है कि अमन अमान भी ठीक है, पहले जैसे हालात नहीं है, शुक्र है हालात भी ठीक ठाक है। अच्छा क्या वजह है कि टूरिस्ट नहीं आते? जिस तरीके से स्वात में तो पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं, लेकिन ये तो पहाड़ी इलाका मेरे ख्याल में कलाम और मलम जब्बा से भी ज़्यादा खूबसूरत है जी। और क्या वजह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई टूरिज़्म की? जब हम बात करते हैं तो टूरिज़्म के लिए इस पीटीआई हुकूमत ने बहुत काम किया है, ठीक है। अभी भी ये रोड बंद रहा है, मगर जब ये भी हुकूमत ख़त्म हो गया, दूसरा हुकूमत आ गया, इस रोड भी काम बंद किया हुआ है। अच्छा। पहले जो है ना बहुत लोग आते थे सियाह इधर प्योचार मरादी वाली साइड पे, ठीक है। अच्छा। अभी भी आ रहा है मगर रास्ता ख़राब है, आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर लोग अभी नहीं आ रहे। अच्छा। और बाकी अमन अमान का जो सूरत हाल है बहुत ठीक ठाक है। वैसे तो सोशल मीडिया पर भी और कई न्यूज़ चैनल्स पर भी खबरें आती रहती हैं जी कि फ़लाँ चोटी के ऊपर कुछ लोग नज़र आए, फ़लाँ, इसकी वजह से ज़ाहिर है पूरे मुल्क में खौफ व हरास पैदा होता है।
हम इसीलिए आए हैं कि हमने कहा कि ग्राउंड पर जाके चेक करें कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, पुरअमन इलाके हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को? मैं ये मैसेज दूँगा कि भाई इधर आ जाए स्वात में, और ख़ासकर हमारे इलाके में आ जाए, प्यूचार में, मरादी में। इधर बिल्कुल अमन व अमान है, कोई ऐसे मसला नहीं है। हमारे लोग ऐसे भी मेहमान नवाज है और हर चीज़ इधर अवेलेबल है, सब कुछ है। किसी को तकलीफ नहीं होगा इधर किसी को तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, किन किन रास्तों से होके वो आ सकते हैं यहाँ पर? ये जो मिंगौरा से आते हैं ना, मिंगौरा से मट्टा तक आ गए तो मट्टा से दूसरे साइड पे ये बरशोल वाला रास्ता है, इसी पे आना है। मट्टा से तकरीबन ये 22 किलोमीटर है, इधर से प्यूचार तकरीबन 7 किलोमीटर है। हाँ, आगे फिर 7 किलोमीटर है, यानी 45 मिनट की ड्राइव में आप यहाँ तकरीबन 25-30 मिनट में इधर आ सकते हैं प्यूचार। बहुत किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? आप बात कीजिए। चक्कर वाले कैसे आएंगे? हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ज़ैली इंतजामिया से और पाक फौज से क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे इधर जो है ना, ये ऊपर पहाड़ वाले जो है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा। गबीना जब है उधर जो है कुमराट है, इस तरह ऊपर उस तरफ तो गबीन जब्बा और गुमराट में तो सियाह आते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आते? इधर ऊपर रोड नहीं पहुँचा ना, ये पहाड़ का ऊपर रोड नहीं पहुँचा, इधर ये ऊपर नहीं है, ये उधर ये पहाड़ भी नहीं है, उधर जो है ना कादर पीने पड़ांगमा पीने, ये बहुत बड़ा जगह है। ठीक हो गया। टूरिस्ट के लिए, सील के लिए उधर ऊपर अगर जगह बनाएगा, होटल बनाएगा, ऊपर रोड पहुँचाएगा तो बहुत अच्छी जगह है सील के लिए। अच्छा, यानी गवर्नमेंट इजाजत दे दे तो यहाँ के मुकामी लोग भी रिहायशी होटल बना सकते हैं? सब कुछ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बस रोड उधर पहुँचेगा, वो इजाजत देगा। ये ऊपर पहाड़ तो हुकूमत कहेगा ना, फिर टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। फिर टूरिस्ट बहुत आएंगे। अमन अमान के हवाले से आप क्या बात करेंगे? अमन अमान तो बहुत अच्छे है, इधर तो कुछ नहीं है। अमन अमान मैं तो सऊदी अरब में था, अभी आया 9 महीने हो गए, तो मैं तो कुछ नहीं देखा इधर। अच्छा, रात को आदमी जाते हैं, ये रोड पे मटर से आते, रात पे जाएगा, दिन पे जाएगा, रात के किस दिन पे जाएगा, तो अमन अमान तो बहुत है। अच्छा, यानी अमन अमान की सूरत हाल नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। जी, इस वक्त गट बाज़ार में ही हैं हम, और यहाँ पर देसी शहद जो ओरिजिनल तरीके से पहाड़ों से निकाला जाता है, उसके ऊपर ये सेगमेंट है। नाम बताइएगा अपना सबसे पहले। इजाज खान। अच्छा, इजाज खान साहब, इस शहद के बारे में बताइए, ये फार्मिंग शहद है या वाकई ओरिजिनल जो पहाड़ों में वो कुप्पे से बुनते हैं, मक्खी से उसको तोड़ के फिर निकाला जाता है, वो है ये बिल्कुल ओरिजिनल पहाड़ों वाली है। ये इधर फार्मिंग वाला सिस्टम है ही नहीं। लोग आते हैं मतलब मर्दान से या इधर से बंदे आते हैं, उनके साथ वो डब्बे वगैरह होते हैं, उनमें वो मक्खियाँ वगैरह होते हैं, लेकिन ये इधर ही की है। अच्छा, हाँ, ये इधर ही बनता है, इधर ही लोग निकालता है, फिर इधर लाता है। और ये जो दुकान वाला है, इनसे हम गारंटी के साथ लेते हैं। हम इसको सऊदीया, दुबई, पंजाब, लाहौर, कराची वगैरह, जिस मुल्क से बंदा डिमांड करता है उसको हम इधर ही से बेचते हैं, क्योंकि इधर ये जो है ना, ये तसल्ली बख्श होता है। अच्छा, यहाँ पर ये तसल्ली बख्श और ओरिजिनल है, यानी आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक को भेजा भी जाता है यहाँ से? बिल्कुल, पैक करके भेजते हैं। पैक करके। किस में पैक होता है? बोतल में या डब्बा सा होता है ना, उसके उसमें इसको डाल देते हैं, फिर इसका अपना वो उसके ऊपर वो बांध देते हैं, फिर उधर बेचते हैं, सऊदी वगैरह में बेच देते हैं। अच्छा, सऊदिया तक बेचते हैं? सऊदिया, दुबई, मतलब जिस मुल्क से भी डिमांड आते हैं तो उधर बेचते हैं। अच्छा, तो ये बाबा जी सबसे पुराने शहद का कारोबार करते हैं या इस बाजार में और लोग भी हैं? इस बाजार में इधर भी एक दुकान है बागीमन का। अच्छा, हाँ। तो शहद तैयार कैसे होता है? उसका प्रोसीजर क्या है? कितना टाइम लगता है? उसके बाद ये निकाला जाता है? ये इसका ये अभी ये सीजन शुरू होने वाला है, तकरीबन अगस्त के बाद शुरू होता है। ठीक है, अगस्त के बाद शुरू होता है, फिर 12वें महीने तक जो है ना वो निकाला जा सकता है। यानी पहाड़ों में जाते हैं लोग निकालने के लिए? हाँ। या घरों के करीब भी उन्होंने बनाए होते हैं? घरों में भी बनाए होते हैं, और ये मक्खियाँ वगैरह जाते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन इनका जो टाइमिंग होता है वो ये अगस्त से लेकर फिर अक्टूबर तक, इसमें ये अपना जो है ना ये शिकार वगैरह जो करते हैं वो लेके आते हैं, वो फिर उसमें पूरा हो जाता है। फिर उसमें पूरा हो जाता है। जी, आप बताइएगा ज़रा ये शहद के बारे में बताइएगा कि सारी पहाड़ों की चोटी के ऊपर ये शहद
निकालने लोग जाते हैं या देसी तरीके से, किस तरीके से इसका प्रोसेस है कि तैयार होके इस शक्ल में आता है? सर इधर ये है ना कि दो किस्म होता है, जी, एक पहाड़ों में होता है ठीक है। और दूसरा ये कि हमारा घरों में, ज़्यादातर लोगों ने घरों में भी रखे हुए हैं और तकरीबन 4-5 महीने बाद वो जो है ना इससे शहद निकलता है। ठीक अभी है। अगस्त के बाद जो है ना इसको शुरू होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ताज़ा निकलेगा इससे। हम्म। मगर इसमें ये है ना कि ये मिलावट नहीं है इसमें। अच्छा, ये यानी ओरिजिनल है, चाहे ये- घरों में हो या पहाड़ों से निकाला जा रहा हो? या घरों में हो या पहाड़ों में, मगर ये चीज़ जो है ना ओरिजिनल है। इधर वो फार्म वाला नहीं है जो चीनी डाल के और मिक्स करके वो खाता है। इधर सब फूल है ना, ठीक है। तो वो फूल वाली गतीन है। फूल वाला है। हाँ, यानी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, चीज़ सबसे ज्यादा मशहूर कौन से वाला है? ये पहाड़ वाला ज़्यादातर मशहूर है और इधर ज़्यादातर ये पहाड़ इलाके का और उसका रेट क्या है? तकरीबन 4,500 से लेकर 5,500 तक 1 किलो है 1 किलो। आज। और जाहिर है जब बैरून मुल्क बेचते होंगे तो वो तो इससे भी महंगा होगा। नहीं, वही जी रेट है, रेट हमारा एक ही चलता है इधर। एक ही ये चलता नहीं है। होता है कि बाहर के लिए अलग और हमारे लिए मेहमान और सब जो है ना एक जैसे होते एक ही हैं। जैसे। अच्छा, ये पैक करके ये इसके डिस्प्ले क्यों नहीं किया जाता? इसी अभी तक तो इसी भी ये बड़ी डला हुआ है बॉक्स में। नहीं, इसमें यह है ना कि लोग देख के खुद अपनी मर्जी से डाले है ना कि यार हम इधर से दे दें। अच्छा, इसका शक यानी ना जो हो। आके खरीदेगा वो देख लेगा कि उनके पास स्टॉक मौजूद है, स्टॉक। उसके बाद ये बोतल में पैक करके जितने कोई ½ kg लेता है, 1 kg लेता है, उसके बाद पैकिंग करके दिए जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं? बिल्कुल। पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों से भी और घरों में भी, जैसे कि इन्होंने कहा कि शहद तैयार किया जाता है। आप हमारे साथ रहें, हमें गठ में अभी और आगे फिर जाएंगे प्योचार, और प्योचार के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जो शहतीर है ये दियार और अखरूट वगैरह के बने हुए हैं। स्वाद की जन्नत नज़ीर वादी प्योचार में 2 साल पुरानी मस्जिद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। कहा जाता है कि वादी स्वाद की बुलंद तरीन पहाड़ी पर तकरीबन 200 साल कबल यहाँ के मकामी लोगों ने इस कदीमी जामे मस्जिद को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तमीर करवाया था। कई 100 साल गुजरने के बाद भी इस मस्जिद की छत सख्त मौसमी हालात और तेज बारिशों की वजह से खराब हो गई थी, जिसको पाक फौज ने दोबारा तामीर करवाया है। इस कदीमी मस्जिद को बड़े बड़े लकड़ी के स्तूनों से सहारा दिया गया है और इन स्तूनों पर खूबसूरत नक्श और निगारी की गई है। इस कदीमी मस्जिद को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के दौरान भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि वादी प्योचार दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के दौरान अक्सरियत पसंदों का मरकज और हेड क्वार्टर था। इस मस्जिद की दिलचस्प बात यह है कि यह मस्जिद यहाँ आने वाले सयाहों को दूर से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है, जबकि इसके बड़े बड़े स्तून आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं कि कैसे 200 साल कबल इस मस्जिद को तामीर कराने वालों ने इन स्तूनों को यहाँ खड़ा किया होगा। इस कदीमी मस्जिद की तारीख के हवाले से यहाँ एक कुतबा नस्ब है, जिस पर इस तारीखी मस्जिद की तामीर के हवाले से अहम मालूमात दर्ज हैं। जी, इस बात में प्योचार में ही हूँ। जब बात करते हैं हम आर्ट की, कल्चर की और सकाफत की, ये जो इलाका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जैसे कि कहा गया है कि ये पीर बाबा के ही लड़ी में से लोग हैं। इसकी लकड़ी को बहुत दूर दूर से लाया गया, यानी अपर दीर से भी देवदार की लकड़ी को लेके आए गए हैं, जिससे इसकी तामीर हुई और इसकी तामीर करने में भी अच्छा खासा टाइम लगा है। और इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त लोगों ने किस तरीके से इसकी तामीर करने में हिस्सा लिया, और वो भी एक ख़ानदान है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी मस्जिद के इमाम मस्जिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। हसन अली है और मैं
प्योचार की जो दूसरा मस्जिद बना हुआ है इसका पेश इमाम हूँ। अच्छा, इस मस्जिद की ज़रा हिस्ट्री हमें बताइएगा जी कि कौन से ख़ानदान ने शुरू की और किस तरीके से मेहनत के बाद इतनी खूबसूरत मस्जिद उस वक्त तामीर की गई। हमारे गांव में 5 बंदे थे, ठीक, जो हमारे अजदाद इस तरह कहा जाता है। एक का नाम अब्दुल मजीद था, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान, तीसरे का नाम अब्दुल हमीद था और चौथे का नाम सैयद हनान था और पांचवी का नाम हजरत हसन था। और सैयद फैमिली से ताल्लुक था। और सैयद फैमिली से इसका इन पांचों का ताल्लुक था। अच्छा, तो इन लोगों ने अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से, और अफरादी क़ुव्वत इतना नहीं था उस वक़्त, तो ये इस मस्जिद का बुनियाद रखा। अच्छा, तो तकरीबन इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा जो है 200 साल पहले बनी हुई है, तामीर हुए 200 साल पहले। हाँ, इसका जो बाहर का जो हिस्सा है बरामदा 30 साल बाद जो है ना बना हुआ है। और इसकी तामीर में लकड़ी कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है? सर, इसकी जो शाहतीर है ये दियार और अखरूट वगैरह, दूसरा शाहतूत इसके बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा इसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुआ है ये दियार है। और ये अपर दीर से लाया गया है। और ये जो एक सुतून है इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर अलमारी भी बनी हुई है। जी, तो जो है ना दियर से, अपर दियर से लाया हुआ है, अपर दीर से लाया, और वो शाहतूत का सुतून है। और बाकी सरिया बना हुआ है ऊपर, तो वो भी ये गार्डन नुमा जो ये भी देवदार के ही डाले गए हैं, मतलब दरख्तों को काट के उस वक्त। हाँ, ये भी दियार की है, दियार की बनी हुई है। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम मियागुल जलील है और इस प्यूचार का मुस्तकिल बाशिंदा हूँ। अच्छा बताइएगा, ये जो शातीत हैं ये कहाँ से जी लाई गई उस वक्त? उस वक़्त यहाँ के प्यूचार में 5 बड़े कबीले थे, उसके 5 मशरान थे। उस दस्तूर और उस ज़माने में यही था कि हर कबीले का मशर एक बड़ा बड़ा शातीर लेकर आता था और इधर उसने इसका पूरा सेटअप कर दिया है। 5 बड़े कबीले थे, 5 कबीले, और वही 5 शातीत, 1 2 3 4 और एक बायर, और 5। और ये उस वक्त भी एक यकजहत की मिसाल है। उस वक़्त यकजहती यही थी कि नीचे जो गांव है अवारों से लेकर प्यूचार तक जो 7 गांव बने हैं अभी, और 7 जामिया मस्जिद बने हैं। उस वक़्त यही एक ही जामिया मस्जिद था और ये 7 गांव के लोग इसी जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ पढ़ते थे। और ये कौन से सन में कायम हुई मस्जिद? ये गालिबन 1321 हिजरी में बना हुआ है। 1321 हिजरी में जो ये बड़ा सतून है, इसके ऊपर जो तारीख लिखा हुआ है 1321 हिजरी का, यही एक सतून बना हुआ है। और इसमें ज्यादातर लकड़ कौन सी इस्तेमाल हुई है? इसमें ज्यादातर अखरूट का लकड़ है और शातूत का। और ये कहाँ से लकड़ लाई गई है? यहाँ लोकल ही थी? ये यहाँ लोकल ही थी, ये जंगल इधर मस्जिद के करीब आसपास ही था। अच्छा, और कुछ लकड़ अपर दीर से भी लाई गई है इसकी तामीर में? बॉर्डर की उस पार से जो लकड़ आई हुई है उसको हम अपनी ज़बान में उसको बाणियाँ बोलते हैं, लाल किस्म का लकड़ी होती है। स्वात की तहसील मट्टा की खूबसूरत वादी प्योचार यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर तरफ कुदरती हुस्न और लाजवाल खूबसूरती देखने को मिलती है। वहीं एक खूबसूरत गार यानी टनल भी इनकी तवज्जो का मरकज बनती है। इस खूबसूरत टनल को एक बहुत बड़े पहाड़ को काट के बनाया गया है, जो न सिर्फ तामीरी शाकार है बल्कि सयाहों के लिए एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर की टीम ने अपने नाजरीन के लिए इस टनल को एक्सप्लोर करने के लिए बतौर खास यहाँ पहुंची, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का मिशन ही नए सियाहती मुकाम को खोजना और अपने नाजरीन को दिखाना है। इस टनल को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी टीम ने हुकाम बाला, जिले इंतजामिया और पाक फौज को तजवीज दी है कि इस खूबसूरत सुरंग का नाम प्योचार टूरिस्ट पॉइंट रखा जाए और इस खूबसूरत गार को टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाए। इस खूबसूरत जगह को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाया जा सके और टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम करके इसे एक सियाहती मुकाम का दर्जा दिया जाए।
जी पहाड़ों के सफ़र के ऊपर मैं लेके आया हूँ एक ऐसे पहाड़ के ऊपर आपको जो प्योचार में है और जिसके अंदर अच्छी खासी लंबी टनल बनी हुई है। ये टनल आज तक किसी को नहीं पता कि कब कायम हुई, किन लोगों ने कायम की, किस मकसद के लिए कायम की, लेकिन बहुत सी मिथ भी हैं और बहुत सी रियलिटी भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो इलाके हैं बेसिकली ये हैं तो बहुत पुरअमन, लेकिन इस्लाम पर ये मर मिटने को तैयार होते हैं। कहा जा रहा है कि इसी इलाके से एक सूफी मामून का लश्कर तैयार हुआ था जो जहाद अफगानिस्तान में भी जिसने पार्टिसिपेशन की थी और इन पहाड़ी इलाकों के ऊपर उनको ट्रेन भी किया गया था। तो चलते हैं ज़रा पहले अंदर की तरफ टनल का ज़रा आपको मैं अवाल दिखाता हूँ। तो ये नाजरीन मैं इस टनल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और ये अच्छी खासी चौड़ी है। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई मुझे नज़र आ रही है वो 7 से 8 फुट है और इंतहाई मजबूत पहाड़ को काट के ये टनल बनाई गई है और अभी यहाँ पर लाइटिंग का भी बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। गुल जलील साहब बताइएगा, ये पहाड़ पूरे को काट के ये टनल कब बनाई गई, कोई पता है आपको? यहाँ की जो बेसिक हिस्ट्री है, जो यहाँ की मुजाहिदीन के नाम से जो लोग जाने जाते थे, तकरीबन 8 से लेके 10 बंदे थे। बिल्कुल पहले वो जो सोवियत यूनियन का था कि क्या था, रशियन वार। बिल्कुल उस वक़्त के मुजाहिदीन जो थे यहाँ के लोकल वो रहते थे। फिर 9/11 के बाद जो है उसके ये जो अभी मिलिटेंसी यहाँ आई हुई है या जो भी आई हुई है, जो अमेरिका ने चढ़ाई की थी अफगानिस्तान पर, फिर यहाँ से अफगानिस्तान से लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग पाकिस्तान के और हिस्सों में चले गए। यहाँ के देहाती लोग हैं और यहाँ तो आपको पता है कि पठान तो मेहमान नवाज है और उन्होंने भी उस वक्त मेहमान नवाजी का फायदा उठाया और वो पड़ोसी लोग थे। तो सब पाकिस्तानियों ने मिलकर उनका मदद कर दिया। मसाजिदों में ऐलानात होते रहे, हर तरह की उसको फैसिलिटेट कर दिया गया। तो जब हमें तो इसका पता ही नहीं था, जब हमने ये न्यूज़ चैनलों पे ये देखा कि यहाँ एक टनल बनी हुई है, हालांकि हम यहाँ के लोकल बंदे हैं, बाशिंदे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। पाक आर्मी ने एक ऑपरेशन किया, वो कामयाब ऑपरेशन हुआ। अब तो 14 साल हो गए इन इलाकों में अमन है और उसमें यहाँ के मकामी लोग पुरअमन है। उसमें कोई भी उस वक्त भी कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ का मकामी प्योचार का बंदा कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। बाहर के ही लोग आए थे और फिर वो वापस चले गए थे। तो अब ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से और आर्मी से क्या आप अपील करेंगे कि ये टनल तो बनी हुई, इसको हम पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? हम तो पाक आर्मी से यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ लोगों को, टूरिस्ट को राह हमवार करे और यह ये पॉजिटिव जो हमारा निगेटिव मैसेज जाता है उसके लिए ना इस्तेमाल करें। हम पुरअमन लोग हैं, अमन से हमारा पॉलिसी है जियो और जीने दो, और सादे लोग हैं, मेहनत करके खुद रोटी कमा रहे होते हैं। यही हमारी पॉलिसी है कि हमारा तकरीबन 95% इन्हिसार जो है यहाँ के लोगों का अपने खुद पर है, 5% हमारा हुकूमत पर है। तो यही वजह है कि हमारा पॉलिसी यही है कि हम जियो और जीने दो। यानी ये कहना चाह रहे हैं जी कि खास करके सिविल गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि वो अगर मिल के इससे जो टनल बनी हुई है इसको वो पॉजिटिव तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वो पॉजिटिव यूज़ का ये हो सकता है कि इसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करें, यहाँ पर कोई टूरिस्ट हाट बनाया जाए। और ख़ास करके आपको पता है कि दुनिया भर से जो पाकिस्तान भर से जो सियाह हैं वो स्वात का रुख करते हैं और ये तकरीबन जो सेवात है मट्टा, वहाँ से 45 मिनट की ड्राइव पर वो भी लोग आ सकते हैं, इसको देख सकें, यहाँ पर बैठें, विज़िट करें, खाना पिएँ। और उसके साथ साथ जब ये होगा तो कम से कम मकामी लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि इसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो टूरिस्ट हाइकिंग के शौकीन हैं, कुछ और लोग हैं, वो यहाँ पर आएँ, इसको देख भी लें कि किस अंदाज से उस वक्त ये बनाई गई थी। इसको थोड़ा रेनोवेट किया जाए। रेनोवेट करने के साथ साथ मसलन जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ की हैं उसका भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जा सकता है। और ये तो टूरिज़म डिपार्टमेंट का काम है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी, ताकि उनको सपोर्ट हासिल रहे, और खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नमेंट का भी, ताकि इस इलाके के जो पुरअमन लोग हैं उनकी हालत ज़ार को भी चेंज किया जाए, थोड़ा रुख इस तरफ करें।
ओवरऑल 14 साल हमें इस वाक़े को हो गए हैं, उसके लेके आज तक यहाँ पर बिल्कुल अमन कायम है। थोड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए तो ये इलाका भी चेंज होगा और यहाँ पर भी सयाह आएंगे। कौन सा रोड है जिसको आप चाहेंगे कि वो जो रोड है वो डेवलप्ड हो ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आ सकें? सर, जिधर ये हम खड़े हैं ख़ास तौर पर ये जो टनल है इसके लिए बहुत से सयाह आते हैं बाहर से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, लेकिन ये एक लिंक रोड पे पड़ा है। ये जो पिकनिक पॉइंट है ये लिंक रोड पे पड़ा है, तो इसके लिए तकरीबन 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक ये रास्ता पक्का होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई टूरिस्ट आ जाए उसका गाड़ी गिर जाए तो मसला बन जाएगा। तो सबसे पहला जो है इसके रोड का मसला है, रोड का मसला है। और अल्लाह करे कि इन इलाकों में अमन अमान की जो सूरत हाल बहाल है वो बहाली भी रहे। और ये इनका अच्छा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है जी, रियासत की जिम्मेदारी है अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। रियासत को अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे कि जानी बुझी एक स्कीम के तहत भी कुछ इलाकों को अनडेवलप्ड रखा गया है। यानी आप देखें ज़रा, स्वात के हर इलाके के जो टूरिस्ट पॉइंट बन चुके हैं, कुछ नए पॉइंट भी जैसे आपका मालूम जब्बा हो गया, कलाम हो गया, मदीन हो गया, इसके अलावा ख्वाजा खिला के और जो टूरिस्ट पॉइंट है आगे शांगला की तरफ जा रहे हैं, वो ह्यूज डेवलपमेंट है, अच्छी खासी वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन ये सबसे खूबसूरत इनकी इसके जो मेडोज़ हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं वादी प्योचार के, और इसका बॉर्डर भी थ्रू आउट आगे दीर के साथ भी मिल रहा है, यानी अपर दीर के इलाके के साथ भी। अगर इस तरह भी थोड़ी गवर्नमेंट तवज्जो कर ले तो वाकई ही यहाँ पर भी जो टूरिस्ट हैं वो आ सकेंगे। जैसे कि हमारा मिशन ही यही है कि अनएक्सप्लोर्ड साइट को आपके लिए एक्सप्लोर करना। अगर ये साइट्स से गवर्नमेंट तवज्जो दे और आने वाली हुकूमत को, जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट के खैबर पख्तूनख्वा में जब इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद इनके वो नुमाइंदे इन सेलेक्ट करें, ये लोग भी यहाँ के जो रिहायशी हैं जो वाकई चल के इनका आगे केस सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, तो इन इलाकों में भी चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहें। मैं हूँ यहाँ प्योचार में, और प्योचार में की वादियों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए। जितनी स्कूल डैमेज हो चुकी थी उनकी तामीर हो चुकी है तकरीबन। स्वात की खूबसूरत वादी प्योचार की टनल के अलावा यहाँ एक नया सियाती मकाम तंगे भी टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने एक्सप्लोर किया। वादी प्योचार के खूबसूरत सियाती मकाम तंगे के करीब एक कुदरती आबशार भी वाक़ा है जो अपनी लाजवाल खूबसूरती और ठंडे पानी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। यही वजह है कि इस जगह वादी प्योचार के मकामी लोगों के अलावा पूरी तहसील मट्टा से भी मकामी सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। तहसील मट्टा और अपर स्वात के इलाके में हूँ मैं। वादी प्योचार में एक टूरिस्ट पॉइंट जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं आपको पता है कि जब वो आते हैं तो आप बाईपास तो बन चुकी है, लेकिन बाईपास से भी होते हुए वो तहसील मट्टा से होते हुए वो कलाम की तरफ चले जाते हैं, मदियन की तरफ चले जाते हैं, और ख्वाजा खिला से होते हुए मालूम जब्बा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन स्वात, अपर स्वात और ख़ास करके ये वादी प्योचार के इलाके हैं ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और ख़ास करके यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, लैंडस्केप खूबसूरत मिलेंगे, मेडोज़ मिलेंगे। और उन्हीं में से एक पॉइंट यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ इसका नाम तंगे है। मकामी लोग भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ जिनका तल्लुक़ तहसील मट्टा से है वो भी एज ए टूरिस्ट इस पॉइंट के ऊपर आए, उनसे भी हम बात करेंगे। तो जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मेरा मट्टा से ताल्लुक़ है। अच्छा आलम साहब, बताइएगा इस पॉइंट के ऊपर आके आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? जी, यहाँ पे आके आपको एक तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत एक करीबी पॉइंट है
मतलब आपको कलाम जाना पड़ता है तो वो बहुत दूर पड़ता है आपको। सड़क भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, कोई भी गाड़ी आप यहाँ लेके आ सकते हैं और मौसम आपके सामने है बहुत बेहतरीन। इस सावन के महीने में बेहतरीन हवा चल रही है, बेहतरीन मौसम है। और साथ पानी की भी आपको नजर आ रही है जो आवाज बिल्कुल आप सुनाई दे देख रही है सकते पहाड़ों में हैं, से। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा ग्रीन ब्यूटी है, इस वक्त इलाका भी लश पश कर रहा है ग्रीनरी के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सीनरी है। तो जो और टूरिस्ट हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप कि किन किन इलाकों से होते हुए वो इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं? सबसे पहले तो मट्टा, जो तहसील मट्टा है, वो एक मेन पॉइंट है जहाँ से आप कलाम के लिए भी जाते हो, गबीन जब्बा भी जाते हो। लेकिन मट्टा से आप अगर लेफ़्ट टर्न करते हो टूवर्ड चुपरियाल, तो चुपरियाल से फिर आगे आपको तकरीबन 10-1 किलोमीटर प्यूचार आना पड़ता है। प्यूचार के अंदर ही आप आगे 1-2 किलोमीटर आगे आप आते हो तो आपको ये सारे जो नज़ारे हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। यानी तंगे जगह पर आप आ तंगे सकते जगह हैं। पे आप जा सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, मसलन चलो बाहर से शहरों से नहीं, लेकिन लोकल लोग इस पॉइंट के ऊपर आते हैं विजिट करने? लोग आते हैं लेकिन चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल्स वगैरह इतने कोई नहीं है तो लोग जो लोकल्स है वो ज़्यादा आते हैं। लोकल ज़्यादा आते हैं। अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाए, टॉक शॉप्स वगैरह कायम हो जाएं, और फिर यह है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वात वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पाकिस्तान क्या फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। तो हमारा प्रोग्राम देख के उम्मीद करते हैं कि इस तरफ टूरिस्ट शहरों से भी रुख करेंगे। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से इलाके में भी डेवलपमेंट होगी। जी जाहिर सी बात है, लोगों को पता नहीं होता क्योंकि कलाम का नाम सुना होता है, उन्हें मलम जब्बा का नाम सुना होता है। ये जिस तरह चैनल्स, आपके चैनल इधर आए हैं, इसके कवरेज के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स है। अच्छा, और कौन सी मशहूर जगह हैं इस वादी प्यूचार की जो समझते हैं कि वो टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है? यहाँ पे मेडोज है काफ़ी। अगर आप 1-2 घंटे के हाइक पे जाते हो टूवर्ड्स, ये हमारे पीछे भी बने हुए हैं, वो पड़ांगमा उस जगह को बोलते हैं। फिर इस साइड पे आप जाकर तो तोरो एक जगह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। मतलब इतना दूर नहीं है, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, सड़कें इतनी नहीं बनी। लेकिन जो हाइकिंग के शौकीन हैं वो आ सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं इन पॉइंटों बिल्कुल पर। कर सकते हैं, वो बिना किसी डर के, अमन का कोई इशू नहीं है। लोग आते हैं और आपके सामने है, लोग आ भी रहे हैं। और ये सारे मतलब लोकल्स इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने वापस जाना होता है। दूर से लोग इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि होटल्स वगैरह नहीं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद मंजूर आलम है, मैं मठा का रिहायश हूँ। जी जी। और इधर टूरिस्ट स्पॉट देखने आया हूँ। तो यहाँ तंगे में आपका चक्कर लगता रहता है या फर्स्ट टाइम आए हैं? काफी दफा आया हूँ इधर। अच्छा, और यार दोस्त भी आपके आते हैं यहाँ पर? हाँ आते हैं, जब उधर मठा में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इधर, ये चूँकि नज़दीक है ना, फासला कम है, तो इधर चक्कर लगा। अच्छा, यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। यानी छुट्टी वाले दिन शाम को भी यहाँ रश होता होगा? आधे दिन के लिए भी आप इधर आ सकते हो। और अभी भी देख लें, क्रॉस में हवा चल रही है, कितनी खूबसूरत। थोड़े टाइम में आप बहुत ज्यादा कुछ इधर देख सकते हो। थोड़े टाइम में, कम टाइम के लिए आप आए, लेकिन अच्छी खासा आप एंजॉय करके जा सकते आपको माहौल। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आपको? टूरिस्ट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, चूँकि फ्यूचर थोड़ा 2008-9 वाले सीन जो हुआ था उसकी वजह से थोड़ा बदनाम हुआ था ना। हाँ। तो अभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है इधर। बिल्कुल। मैं इधर घूमता रहता हूँ, इधर में मेरी ड्यूटी भी होती है ना, मैं फॉरेस्टर हूँ। ठीक हो गया। तो इधर कुछ इशू नहीं है। अच्छा, फॉरेस्टर भी हैं? जी, फॉरेस्टर हैं तो यहाँ हमें बताएं ना जी, माशाल्लाह इतना फॉरेस्ट और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। जरा फॉरेस्ट के रकबे के बारे में बताइएगा कि कितने रकबे के ऊपर यहाँ पे प्यूचार में फॉरेस्ट है? इधर तकरीबन 4000 एकड़ पे होगा। 4000 एकड़ गवर्नमेंट फॉरेस्ट है ना। अच्छा, गवर्नमेंट फॉरेस्ट है। हाँ। और उसमें ज्यादातर कौन से दरख्त हैं यहाँ पे प्यूचार में पाए जाते हैं? खायल है। कायल है। अच्छा। और इधर प्यूच और कायल, लोकल जबान में हम प्यूच कहते हैं इसको। ठीक हो गया। जो उर्दू में इसका लफ्ज है वो कायल है। और बाकी सिट्रस, देवदारा वगैरह ये सब। अच्छा, तो ये प्यूचार के साथ और बाउंड्री किन किन इलाकों की लगती है और इन चोटियों का नाम क्या है जहाँ पर हमें खूबसूरत दरख्त नजर आ रहे हैं? अगर हम इस साइड पे देखें तो ये दीर की साइड से लगता है, ये साइड। ठीक है, सही है। तोरो और ये डोप कादर है, ये भी दीर का बॉर्डर है। और ये स्वात का इलाका है। फिर इधर बिहार उड़िंगार जारगो वाटरफॉल जो नाम से, जारगो वाटरफॉल इस साइड पर है। ये इस साइड पे आता है ये। अच्छा, और दीर का कितना डिस्टेंस है यहाँ से? ये अगर आप 4-5 घंटे मुसलसल ट्रैकिंग करें तो आप। अच्छा, ट्रैकिंग करते हुए इस पहाड़ की दूसरी साइड से आप अपर दीर में जा सकते हैं। अपर दीर में नियक दरा। तो क्या जी, क्योंकि आप फॉरेस्टर भी हैं, और क्या कहेंगे टूरिस्ट को कि किसी भी मेडोज के ऊपर आके वो कैंपिंग कर सकते हैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके या ज़िली इंतज़ामिया को करके, जो हाइकिंग के शौकीन लोग हों? हाँ बिल्कुल, इधर बहुत खूबसूरत जगह है।
इस साइड पे भी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए जो लोग आना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है हमारे खास करना, वो ट्रैकिंग के वो शौकीन होते हैं, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, इधर एंजॉय कर सकते हैं और माशाल्लाह जगह प्यारी है। और तंगे के बारे में क्या कहेंगे आप टूरिस्ट को? तंगे ये तो हमारा जो है ना, इधर तक गाड़ी आ सकती है ना। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहें जी। ये खूबसूरत वादियाँ हैं, प्योचार के मुख्तलिफ जो पॉइंट हैं और कुछ नए पॉइंट भी आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि ये तंगे है और यहाँ फॉरेस्टर साहब ने भी बताया हमें कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत मेडोज़ हैं और हाइकिंग के जो शौकीन हैं वो ज़िली इंतज़ामिया से या पाक आर्मी की यहाँ पर यूनिट भी मौजूद है, उनसे आप बात करने के बाद आप इन पहाड़ों से होते हुए आप अपर दीर तक भी जा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा जी इन पहाड़ों को हमारा प्रोग्राम देखने के बाद, और आएँ ट्रैकिंग करें और खूबसूरत और दिलकश ये जो नज़ारे हैं अपर स्वाद की वादियों को, उनको आप एंजॉय करें। आप हमारे साथ रहें। वादी प्योचार में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी हैं और यहाँ बच्चियों की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए यहाँ बच्चियों के स्कूल भी कायम किए गए हैं। प्योचार में हैं तो ज़रा हम एजुकेशन सिस्टम पर नज़र डालते हैं कि पिछले 13 सालों में प्योचार की इस वादी में एजुकेशन में क्या कुछ हुआ है, क्या नए स्कूल बने, खास करके बच्चियों की तालीम को भी हम फोकस करेंगे। नाम बताइएगा जी अपना। मेरा नाम है जी इफ्तिखार अली। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप टीचिंग से वाबस्ता हैं यहाँ? जी मैं टीचिंग से वाबस्ता भी हूँ और स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ। अच्छा, स्कूल का भी डायरेक्टर हैं? जी जी। टोटल गवर्नमेंट के कितने स्कूल हैं यहाँ पर? गवर्नमेंट के तखमीनी लिहाज से तकरीबन 30-35 तक होंगे। 30-35 वादी प्योचार इस वादी प्योचार उसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल भी है कोई? हाई स्कूल भी है जी, और सेकेंडरी हमसे कुछ करीब दूर है जी। अच्छा, सेकेंडरी आपसे थोड़ा दूर है जी। क्योंकि 2009 और 10 में कई स्कूल डैमेज हो चुके थे, तबाह भी हो चुके थे और बिल्डिंग्स नहीं बन चुकी हैं वहाँ पर। वहाँ पे तो तामीरात बाज़ जगह तो हो चुके हैं और बाज़ जारी है। अच्छा, कितने नए स्कूल बने 2010 से लेके 2023 तक अभी तक? सर यहाँ तक जो जितने स्कूल डैमेज हो चुके थे उनकी तामीर हो चुकी है तकरीबन, और आगे प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी कोशिश कर रही है और हम ख़ुद कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2019 से मैं लेके अब तक मैंने तकरीबन 2 स्कूल खोले हैं दी फ्यूचर लीडर स्कूल के नाम से। ओवरऑल बच्चियों की एजुकेशन की क्या सूरत हाल है? क्या माँ बाप बच्चियों को प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भेज रहे हैं तालीम? बिल्कुल जी भेज रहे हैं, और हम ये चाहते भी है कि लड़कों के साथ बच्चों के साथ बच्चे अभी पढ़ सकें। और किसी किस्म का बच्चियों के ऊपर यहाँ तशद्दुद तो नहीं, या उनको रोका तो नहीं जाता? कोई भी तशद्दुद नहीं है, इस्लाम का भी हिस्सा है और अखलाकियातों का भी हिस्सा है, ताकि लड़कियाँ सीख सकें। और गवर्नमेंट के हाई स्कूल में तकरीबन कितनी तादाद होगी आपके अंदाजे? गवर्नमेंट के हाई स्कूल हमसे तकरीबन 5 किलोमीटर पे वाक़ है, तो वहाँ पे तकरीबन 700 तक तलबा पढ़ेंगे। 700 तक तलबा हैं। यानी एजुकेशन सरगर्मियाँ जो हैं जी इस वादी प्योचार में इस वक्त कंप्लीट तरीके से बहाल हैं, और ख़ास करके जो स्कूल थ्रू आउट वार एंड टेरर में यहाँ यानी ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट में तबाह हुए थे उनको भी बहाल कर दिया गया है और नए भी स्कूल हैं। यानी तालीम का जहाँ का बात करते हैं हम इन पहाड़ी इलाकों में और तहसील मट्टा के इन दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में, जिन इलाकों के मकीनों ने बेशुमार जुल्म सितम भी सहे हैं एक मखसूस ग्रुप की तरफ, लेकिन अब यह है कि अमन कायम है। पाक आर्मी यहाँ पर दोबारा वापस आ चुकी है। जी आज के प्रोग्राम में हम आपको वादी प्योचार लेके आए जो तहसील मट्टा की एक खूबसूरत वादी है, और यहाँ पर हमने कुछ टूरिस्ट पॉइंट भी एक्सप्लोर किए फर्स्ट टाइम, और क्योंकि यहाँ पर मीडिया की इतनी एक्सेस नहीं है और इसी वजह से डिस्कवर पाकिस्तान का भी ये मिशन है, और ख़ास करके पहाड़ों के सफ़र का, कि हम पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की वो अनएक्सप्लोर्ड साइट आपके लिए एक्सप्लोर करें,
जिसमें टूरिज़्म का भी स्कोप हो। इंतहाई खूबसूरत वादी और कहीं जो इसकी चोटियाँ हैं वो 10,000 फीट से भी बुलंदी पर हैं सतह समुंदर से, और ख़ास करके एक टनल का हमने आपको विज़िट करवाया क्योंकि उसकी जो कटाई की गई है वो भी एक बड़े इम्प्रेसिव तरीके से की गई है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सजावट का काम किया जाए, उधर टूरिस्ट रिजॉर्ट भी कायम किए जाएँ तो यहाँ भी टूरिस्ट आ सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताते चलें कि रोड कहीं जगहों से 4 व्हील ड्राइव का है, ख़ास करके जब हम पहाड़ी चोटियों की तरफ जाते हैं तो कहा जा रहा था कि पिछली दौरे हुकूमत में काम स्टार्ट हुए थे, क्योंकि अभी अपना ग्रांड सेटअप है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली हुकूमत में इसके ऊपर भी काम शुरू होगा। देखने में भी आया है और लोगों ने भी बताया है कि लिटरेसी रेट यहाँ का अच्छा है और लोकल लोगों को भी यहाँ पर फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। सीर अब्बासी को प्योचार की इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।